भारत एक ऐसा देश जहां हर बच्चा एक सपना लेकर पैदा होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक। लेकिन क्या सभी बच्चों को वो सपना देखने का हक मिला है? क्या हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है? क्या संविधान ने हर बच्चे को स्कूल भेजने की गारंटी दी है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुकदमे की जिसने भारत में शिक्षा के मायने ही बदल दिए, जिसने शिक्षा को सिर्फ एक नीति नहीं, एक मौलिक अधिकार बना दिया। नाम है उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993। एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला जिसने आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार को एक नई परिभाषा दी। चलिए इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। उन्नीस 1980 और 90 के दशक में भारत में शिक्षा एक गंभीर चुनौती थी। एक ओर देश विकास की ओर बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर थे। आंकड़ों के अनुसार लगभग 60% बच्चे 5वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ देते थे। विशेषकर गरीब, पिछड़े और ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए शिक्षा एक सपना मात्र थी। स्कूल की फीस, किताबों का खर्च, दूरी और परिवार की आर्थिक हालत, ये सब रुकावटें थीं। सरकारें शिक्षा को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत देखती थीं। यानी ये सिर्फ एक सलाह थी, कोई एनफोर्सेबल कानूनी अधिकार नहीं। अब कहानी आती है उस मोड़ पर जहां उन्नीकृष्णन नाम के एक स्कूल संचालक ने एक याचिका दायर की। उन्नीकृष्णन एक प्राइवेट स्कूल चलाते थे केरल में। उन्होंने देखा कि शिक्षा को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। क्या ये मौलिक अधिकार है? क्या सरकार की जिम्मेदारी है? क्या निजी स्कूलों को नियमों में बांधा जा सकता है? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के तहत कहा, क्या जीवन का अधिकार केवल सांस लेने तक सीमित है, या उसमें सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और विकास का अधिकार भी शामिल है? सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी। चीफ जस्टिस एम वेंकटाचलिया के नेतृत्व में कोर्ट ने कहा, राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 को केवल शारीरिक जीवन तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसमें गरिमा, विकास और इंसान की पूरी क्षमता तक पहुंचने का अधिकार भी शामिल है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शिक्षा एक व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है? आर्टिकल 21 कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन जीवन केवल शरीर का जीवित रहना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों जैसे मनेका गांधी केस और फ्रांसिस कॉरली केस का हवाला देते हुए कहा, राइट टू लाइफ का मतलब है एक ऐसा जीवन जिसमें गरिमा हो, अवसर हो और विकास की संभावना हो। और फिर कोर्ट ने कहा, शिक्षा ही वह साधन है जो व्यक्ति को इस गरिमा की ओर ले जाती है। यानी राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ। और 4 फरवरी 1993 को आया वो ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है। पहली बार कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट का हिस्सा माना। आर्टिकल 21 के तहत कोर्ट ने ये भी कहा कि
सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे गरीब और वंचित बच्चों को भी समान अवसर मिले। और यहीं से शुरू होती है एक नया युग। इस फैसले के बाद कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, फ्री टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म्स, शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी और सबसे अहम 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट आया, जिसमें आर्टिकल 21 जोड़ा गया। State shall provide free and compulsory education to all children between the age of 6 and 14 years. और फिर आया The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009, जिसे हम RTE Act कहते हैं। ये कानून 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसमें कहा गया, हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। कोई बच्चा प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। निजी स्कूलों को भी 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी। आज भारत ने लंबा सफर तय किया है, लेकिन चुनौतियां अब भी मौजूद हैं। डिजिटल डिवाइड, लर्निंग आउटकम्स की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण, ड्रॉप आउट रेट्स। पर एक बात साफ है, अगर उन्नी कृष्णन का वो मुकदमा न होता तो शायद भारत की शिक्षा आज भी मौलिक अधिकार न होती। एक स्कूल संचालक ने एक सवाल उठाया और पूरे देश को एक जवाब मिला, शिक्षा कोई दया नहीं, ये अधिकार है। उन्नी कृष्णन का केस एक मिसाल है कि एक आम इंसान भी संविधान की ताकत से बदलाव ला सकता है। जय संविधान, जय भारत।